कोडिंग चीज़ें देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि अब हमें, पहला पार्ट क्या था, प्लान क्रिएट करना। दूसरा पार्ट आता है कि ये जो एलिवेशंस के सिंबल हैं, इन एलिवेशंस के सिंबल के साथ चीज़ों को बनाना, मतलब उनके एलिवेशंस बनाना, 1 2 3 4 हर एक वॉल को रिप्रेजेंट करना, उस वॉल पे क्या मटेरियल है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या डिटेल्स आपने वहाँ पर इंक्लूड करी है, हर एक पार्ट को। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं। कुछ लोग इस पे काम करते हैं बहुत सिंपल वे में, मतलब कुछ लोगों का अगर फ्लो प्लान देखेंगे इंटीरियर का हम, तो बहुत सिंपल होता है। लाइक ये वॉशरूम का बना दिया, गेस्ट बेडरूम है तो ये बहुत सिंपल सा एक बेडरूम का प्लान बन गया। या कुछ लोग क्या करते हैं, इतना बेसिक सा बना दिया, या फिर थोड़ी सी और डिटेल्स इंक्लूड करनी है तो कुछ इस तरह कर दिया। वर्किंग सेम है, मेथड अलग हो गया। ना तो ये गलत होगा और ना तो ये गलत होगा, या फिर ये भी काम करने के ऊपर है। आप जैसे करना चाहो वैसी चीज़ों को आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो जो भी हमने यहाँ पर एलिवेशंस के सिंबल दिए, अब उनको कैसे हम बनाएंगे प्लान के साथ। अगला स्टेप फॉरवर्ड होता है एलिवेशंस की तरफ, सेम एक्सेल एंड वी के साथ। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि क्या हम जो इसका एलिवेशंस बना रहे हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपने ये लिया, ठीक है, जैसे हम एलिवेशंस ड्रॉ करते रहते थे। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर हम अगर इस वे में इस ड्राइंग्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वॉल का फ्रंट एलिवेशंस, लाइक हमारी जो वॉल है वो ये है ए, क्या हमें कुछ इस तरह देना चाहिए, या फिर हम उस वॉल का एलिवेशन कैसे देंगे कि हम सिर्फ इनर एरिया को वहाँ पर देख रहे हैं तो हम वहाँ पर या इस तरह उसको रिप्रेजेंट करें। कुछ लोग क्या करते हैं, इस वे में शो कराते हैं, इस वे कि हम इनर एरिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर शो कराएंगे कि ये हमारा बेड हो गया, जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हो गया, साइड टेबल्स हो गई, इस तरह। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, चाहे वो कोई भी एलिवेशंस हो लेकिन उसमें डिटेल्स इंक्लूड रहती ही रहती है। बहुत सारे कहते हैं कि सर ये सेक्शन का काम है तो सेक्शन में देते हैं, एलिवेशंस में नहीं देते हैं। भाई एलिवेशंस बना रहे हैं, प्रोजेक्शन लाइन क्रिएट कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर एरिया को डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी बनाएगा वो इसी वे में डिज़ाइन करता है। रीज़न क्या होता है, ताकि हर एक चीज़ को इंक्लूड कर सके। बस डिफरेंस ये है कि कोई इसमें कलर फिल कर देता है तो कोई इसमें पैटर्न शो करा देता है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल दिस वन, अभी यहाँ पर शो हो रहा है कि एलिवेशंस, बट डिटेल्स में आ रहा है सेक्शन की, बट वो एलिवेशंस है, वर्किंग एलिवेशंस कह सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों गलत नहीं होंगे इसमें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसकी बेसिक डिटेल्स को इंक्लूड करोगे, कोशिश करो कि वहाँ पर हर एक पार्ट को देने की, हर एक डिटेल्स हमारी वहाँ पर इंक्लूड हो रही है, इसको फोकस करना पड़ेगा। तो एलिवेशन ए आपने डिज़ाइन करा, अब आप इसी को कॉपी कर लेंगे, बहुत फास्ट काम होगा जब हम सारे एलिवेशंस एक साथ बना लेंगे। आपने रोटेट करा, मूव करा ड्राइंग को, एक्सेलेंट भी। अब हम आ गए डी वाले पे, एलिवेशंस का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वन इज़ एलिवेशंस डी। पहले वाले का रेफरेंस ले लो, एक्सेल और एच, ये भी मैंने पढ़ाया था कि रेफरेंस लेके कैसे काम होता है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लो।
दिस वन, इसको हटाओ और इस वाले पार्ट को रिमूव करो, बाकी डिटेल्स को छोड़ दो। उनके नाम ज़रूर नोट करेंगे कि कौन सा क्या एलिवेशंस है। तो एलिवेशंस के जो नेम है ना आप कॉपी कर लेना वहाँ से साइड से। दिस वन इज़ एलिवेशंस ए, तो पहले से टैग लगा दो ताकि उसको रीड करने में दिक्कत ना आए। एलिवेशंस ए, आपने इसको कॉपी करा। दिस वन इज़ एलिवेशंस डी, रीनेम करा। अगेन वही प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूँगा कि मैं ओवरऑल ड्राइंग्स को कॉपी कर लूँगा एंड रोटेट। एक्सेलेंट एंड वी एंटर, वही प्रोसेस रिपीट। पहले वाले का प्रोजेक्शन एक्सेल और एच, टी डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। इसका हाइट कितना लिया है अपन? इसका हाइट हमने 11 फीट लिया है। सी, दिस वन इज सी।